हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 16 से। देखिए हमारी इस चैप्टर में हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 16, और हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 भी कंप्लीट कर लिया है। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 5:3। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड 5x एंड ब्रेथ को हमने b से रिप्रेजेंट किया, दैट इज 3x। क्योंकि रेशो में दिया था तो हमने उसको वैल्यू में सेंटीमीटर्स में सपोज कर लिया, x लेके 5x एंड 3x। देन हाइट इज ऑलरेडी गिवन 5 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम भी हमें गिवन है 4800 सेंटीमीटर क्यूब। देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड। विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम हमें ऑलरेडी गिवन है, हम फॉर्मूला पुट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 4800। देन लेंथ की वैल्यू क्या है 5x, इंटू ब्रेथ की वैल्यू 3x और हाइट है 5 इज इक्वल टू 4800। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, 75 x, देखिए ये x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। 75 स्क्वायर इज इक्वल टू 4800। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4800 डिवाइडेड बाय 75। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। कटिंग करके हमारे पास पूरा आ जाएगा यहाँ पर 64। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर इस साइड स्क्वायर, दूसरी साइड जाके वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। देन 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो आपका आंसर आ गया 8। तो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। लेंथ क्या थी 5x, विच मीन्स 5 इंटू 8 40 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ क्या है 3x, दैट इज 3 इंटू 8 24 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों फाइंड कर लिया, लेंथ भी एंड ब्रेथ भी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर इन रेशियो ऑफ x 6:4:5. If the total surface area is 5328 centimeter square, find the dimensions of the solid. Dimensions of the solid means length, breadth and height. तो हम सबको उस पर लेट कर लेते हैं क्योंकि रेशियो में दिया है। तो लेट द लेंथ भी 6x, ब्रेथ को हमने ले लिया 4x एंड हाइट को ले लिया 5x। अब टोटल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला पुट करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इज इक्वल टू जो भी आपको गिवन वैल्यू है उसके इक्वल कर देना है हमें यहाँ पर। देन मल्टीप्लाई करके मतलब वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ क्या है 6x, 6x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 5x प्लस 5x इंटू अगेन 6x इज इक्वल टू 5328। देन 2 मल्टीप्लाई 6 4 ज़ा 24, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई ध्यान से करना है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। 4 5 ज़ा 20, देन अगेन एक्स स्क्वायर आएगा, 5 6 ज़ा 30 एक्स स्क्वायर। अब आप सबको प्लस कर देंगे और बाद में 2 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। 30 प्लस 20 50, ये हो गया हमारे पास 74 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जहाँ हम इनको डायरेक्टली भी उधर लेके जा सकते हैं। देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इंटू 74 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम 2 को 74 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और हम इसको डायरेक्टली भी उधर जाके डिवाइड कर सकते हैं दोनों को विदाउट मल्टीप्लिकेशन। हम 2 इंटू 74 ऐसे भी जाके डिवाइड कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा, अगेन फिर से 2 के टेबल में कट हो सकता है। 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 3 ज़ा, देन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा। अब आपने क्या करना है, इसको सीधा हम डायरेक्टली इस टेबल पे कट करके 37 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को 1332 को डायरेक्टली 37 पे डिवाइड करके देखना है। जब आप इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 36, विच मीन्स
एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 36, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 36 का स्क्वायर रूट फाइंड कर देते हैं, तो एक्स आ गया हमारे पास 6। अब हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। लेंथ क्या है 6x, विच मीन्स 6 इंटू 6, 6 36 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है 4x, दैट इज़ 4 इंटू 6 24 सेंटीमीटर। एंड हाइट क्या है हमारे पास 5x, दैट इज़ 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर। और ये आ गई आपकी सारी की सारी डिमेंशंस जो हमारा गिवन क्यूबॉइड था, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, दैट इज़ 36, 24 एंड 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, अ क्यूबॉइड हैज़ लेंथ ब्रेथ डायगोनल 4, 3 एंड 13 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड फाइंड द वॉल्यूम। हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको चाहिए हाइट। हाइट गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, लेट द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एच। वो एच मीटर ही ले लेते हैं हम, एज इट इज़ एच ले लिया हाइट को। देन अब लेंथ कितनी है क्वेश्चन में गिवन, लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर। देन ब्रेथ कितनी है गिवन, ब्रेथ इज इक्वल टू 3 मीटर। अब आप देखिए डायगोनल, डायगोनल हमें कितना गिवन दिया हुआ है, डायगोनल जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 13 मीटर ऑलरेडी गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल का, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, देखिए जब भी हम स्क्वायर करते हैं, जैसे ये साइड है हमारे पास, ये रूट में है, इसका हम स्क्वायर करेंगे और इस साइड का आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। और सेकंड, अगर इस साइड पे देखिए रूट है, यहाँ पे हमारे पास रूट है ना, जब हम रूट को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा स्क्वायर। तो अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड से कर लिया है, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है। आपको ऐसे कैंसिल दिखाना नहीं है डायरेक्टली, पर याद रखने जब भी हम स्क्वायरिंग करते हैं, जैसे कोई भी रूट वाली टर्म है, जैसे एक्स रूट ही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा एक्स। उसका रीज़न क्या होता है, जो हमारा ये स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट को जब पावर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो पावर में कन्वर्ट करने से ये 1/2 आता है। अगर स्क्वायर रूट को पावर फॉर्म में लिखेंगे तो एक पावर ऑलरेडी है हमारे पास 2, तो वो कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 1 बची, तो आपको सिंपली एक्स ही लिखना है, एक्सपोनेंट का रूल है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जब भी हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट्स के स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 and 2 कैंसिल हो जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है सिंपल नंबर। तो स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। और इधर क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर कर देते हैं 169, और जैसे जैसे वैल्यूज़ हमें पता है वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपको लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी पता है 4, तो 4 स्क्वायर आएगा, प्लस ब्रेथ की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 169। देन देखिए अब 4 का स्क्वायर करना है आपको, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, एच एज इट इज़ 169। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ गया 25, अगेन 169 एज इट इज़। देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो माइनस करके हमारे पास आया 144। एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144। देखिए जैसे हमने किया ना, इधर स्क्वायर है तो रूट बन गया, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऐसे। तो हमारा आंसर आया 12। आपने याद रखना है जब भी हम स्क्वायर से कन्वर्ट, स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड तो बन जाता है स्क्वायर रूट, और 144 का स्क्वायर रूट है 12। तो हमारे पास हाइट आ गई। अब आपको फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। देन फॉर्मूला हमने लिख दिया एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ 3 है एंड हाइट आ गई 12। 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 12 144 मीटर क्यूब आंसर, क्योंकि 3 यूनिट है, वॉल्यूम का आंसर हमेशा क्यूब में आता है। तो यह आ गया आपका आंसर। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, फाइंड द लेंथ of the longest rod that can be placed in a room measuring 12 meter by 9 meter by 8 meter। तो आपको
एक रूम की डिमेंशंस दी हुई है, लेंथ ब्रेथ हाइट 12, 9 एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड हमें फाइंड क्या करना है, लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ। तो आपने याद रखना है जब भी किसी रूम में जैसे क्यूबॉइड शेप हो गया, लॉन्गेस्ट रोड लगानी है, दैट इज़ अ डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेंथ इज इक्वल टू, तो लेंथ हमें कितनी गिवन है यहाँ पर 12 मीटर। देन ब्रेथ कितनी गिवन है क्वेश्चन में, ब्रेथ इज इक्वल टू 9 मीटर। हाइट इज इक्वल टू, हाइट को पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं एच के साथ, दैट इज 8 मीटर। देन अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड एक्चुअली में किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। अब इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देन लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ 9 एंड हाइट 8। देन अब देखिए यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81, 8 का 64। सबको ऐड कर देना है हमें, सबको ऐड करके हमारे पास आया 289। अब 289 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 289 का 17। तो आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, तो ये 17 इंटू 17 करने से आएगा 289, और हमारे पास लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ आ गई, दैट इज 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, देखिए इसमें क्या गिवन है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, जो भी रेक्टेंगुलर सॉलिड होगा वो क्यूबॉइड की शेप में होगा, उसका डायगोनल गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ भी गिवन है, ये होगी लेंथ ब्रेथ। फाइंड द हाइट ऑफ द सॉलिड, फिर डायगोनल के फॉर्मूला से आएगा। तो जो जो हमें गिवन है हम लिख देते हैं यहाँ पर। डायगोनल हमें गिवन है, डायगोनल को डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 5√2 डेसीमीटर। देन लेंथ कितनी गिवन है, एल से रिप्रेजेंट कर देंगे 5 डेसीमीटर। देन ब्रेथ इज इक्वल टू 4 डेसीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑलरेडी गिवन, दैट इज लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 5√2 डेसीमीटर। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इन अंडर रूट, स्क्वायर रूट का सिंबल आ गया 5√2 डेसीमीटर। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देनी है, वही कंसेप्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस साइड पे स्क्वायर रूट है तो दूसरी साइड पे वो जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तब भी इससे रूट हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर का सिंबल आ जाएगा। देन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिन जिन की वैल्यू गिवन है हम पुट कर देते हैं। हम यहाँ पर एल की वैल्यू हमें गिवन है, देखिए लेंथ 5 तो 5 पुट कर दिया, ब्रेथ क्या है 4, हाइट की प्लेस पे एच एज इट इज़। देन अब आपको 5√2 का होल स्क्वायर करना है, दैट इज़ 5√2 इंटू 5√2, तो 5 5 ज़ा 25। जब दो रूट अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2, तो 25 2 ज़ा 50। इसलिए मैंने आपको साइड में करके दिखा दिया कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। तो ये आ गया हमारे पास 50। देन 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 50। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमें गिवन वैल्यू है एज इट इज़, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 41, 41 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 50। देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस 41, उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 9 आ गया। एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज़ 3। तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो हमें फाइंड करना था, हाइट ऑफ अ सॉलिड दैट इज़ 3 मीटर, एंड ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 का। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। द dimensions of a hole are 100 meter, 60 meter and 15 meter. How many persons can sit in the hole if each requires 150 meter cube of air? वन पर्सन को कितनी
वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए तो कितने पर्सन रूम में आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, वॉल्यूम ऑफ दैट रूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ रूम। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, अगर वॉल्यूम ऑफ रूम फाइंड करना है तो सबसे पहले उसकी डिमेंशंस लिखनी पड़ेगी, वो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। देखिए ये डिमेंशंस विच मीन्स सबसे पहले लेंथ होती है वो हो गई 100 मीटर, देन ब्रेथ कितनी है 60 मीटर एंड हाइट भी हमें गिवन है 15 मीटर। फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी पर्सन्स कैन सिट इन द होल। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं, देन वॉल्यूम ऑफ होल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि वॉइड शेप है जिसकी 3 डिमेंशंस दी हैं, 100 इंटू 60 इंटू 15, देन 15 6 90 विच आ गए हमारे पास 3 zeros मीटर क्यूब आंसर। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ पर्सन कैसे आएंगे, आप पूरा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स कैन सिट इन द होल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम जहाँ वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉल कितनी है 90,000 मीटर क्यूब एंड पर पर्सन की 150 मीटर क्यूब, देन 0 0 कैंसिल, 15 1 जा 15 6 जा 19, पीछे 2 zeros, तो हमारा आंसर आया 600 पर्सन्स। टोटल कितने पर्सन्स होंगे उस रूम में, 600 पर्सन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी हमने अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।